अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 31 जुलाई बरोज जुमा इस्लामाबाद के अंदर जी थरथल्ली है, हलचल है, खौफ है। नू लीग रो रही है कि अचानक हो क्या गया है। मोहसिन नकवी का अचानक आके तकरीर करना, सिस्टम के फेल होने का इनकार करना, साथ ही बताना कि मुल्क तब चल सकता है जब आप 28वीं तरमीम करें, मुल्क को तोड़ दे छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, तो फिर अच्छे तरीके से मुल्क चल सकता है। सिस्टम नाकाम हो चुका है। अब तजिया नगार मुख्तलिफ ये कह रहे हैं कि शायर इस शहर के अंदर ये कह रहा है कि उठो उठो रिंदो, सामान पैक करो और दफा हो जाओ। इसका सादा सा मतलब यह है कि भाई उठो, चलते बनो, तुमसे मुल्क नहीं चल रहा। जबकि एक बड़ी कम्युनिटी वो ये भी कह रही है, कौन सा निजाम, किस निजाम की बात कर रही हो? निजाम तो आप हो, सो कॉल्ड सिस्टम तो आप हो। हु आर यू? मोहसिन नकवी कौन है, मुझे बताएं। जो सच्ची बात है, सच्ची बात करनी चाहिए। मोहसिन नकवी कौन है? हुज मोहसिन नकवी? कौन जानता था? बाप दादा कौन है? कहां पे सियासत की? हल्का कौन सा है? दादा क्या करते थे? परदादा क्या करते थे? 2018 के इलेक्शन के अंदर कितने वोट लिए? या इलेक्शन लड़ाई कब? जब आप वजीर आला बन जाएं, आप चेयरमैन पीसीबी बन जाएं, आप वजीर दाखिला बन जाएं, आप वजीर खारजा वाले भी काम करें और आप कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब यह कि असल सिस्टम तो फिर आपके पीछे है ना जी। असल तो मुल्क आप चला रहे हैं। अच्छा फिर देखें, अगर ये जाहिल हुकूमत है, ये नलायक हुकूमत है, मैं असल खबरें तो भी आपके सामने रखनी है, मैं सिर्फ जरा शुरू में अपना गुबार निकाल रहा हूं, अपना जरा चीजें आपके सामने रख रहा हूं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो तो मॉडल टाउन वाले घर से उठकर चले गए थे जाती उम्रा 8 फरवरी 2024 को कि भाई हमारा बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। फिर हुकूमत कैसे बनी? खुद से बन गई। देखें, सुजुकी गाड़ियां बनाती है, टोयोटा गाड़ियां बनाती है, उनकी किसी गाड़ी को आप गाली देना शुरू हो जाए, ओ यार इसकी पिकअप नहीं है, यार ये पेट्रोल ज्यादा लेती है, ओ यार ये जल जाती है, ओ यार इसका डैशबोर्ड खराब हो जाता है। ओ भाई, गाड़ी को इतनी गालियां दी जा सकती? गाड़ी जो कंपनी को सिस्टम बना रहा है ना, उसके अंदर फॉल्ट है। लिहाजा उन्होंने आपका तरला तो नहीं कहता हमारी हुकूमत बना दे, आपने बनाई जाली हुकूमतें। तो इसका मतलब जब आप कहते हैं सिस्टम नाकाम हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट शहबाज नवाज मरियम नाकाम हो गया, आप नाकाम हो गए। सच्ची बात वैसे यही है। बाकी कोई सहाफी ये बात करे ना करे, उसकी अपनी मर्जी है, सच्ची बात यही है, आप नाकाम हो गए। किसने कहा था SIFC के अंदर बड़े पैसे आएंगे? किसने कहा था सोना और चांदी का रिकॉर्ड एक और आप कर्जे ही उतर जाएंगे, आप सब कुछ? किसने कहा था इधर से भी डॉलर आएंगे, इधर से भी डॉलर आएंगे? ये गए। किसने कहा था मायूसी कुफर है? और आप देखना भाई, आप नाकाम हुए हैं, ये आपकी नाकामी है। ये वो जो ये क्या है, वो ये सनम, ये पत्थर, ये कठपुतलियां, इनकी क्या हैसियत? चलो जीत कर आए होते फिर भी अलग बात थी, बंदा कहता है हाँ भाई तुम मैंडेट लेके आए हो, कुछ करो। अच्छा, अब नून लीग वाले रो रहे हैं वैसे देखे ना, क्योंकि मेरे सामने मोहम्मद जुबैर साहब, भाई उनके बड़े ताल्लुकात और पुराने जर्नैल के बेटे हैं, असद उमर के भाई, साबिक गवर्नर भी रहे हैं, और नून लीग की डील शील करवाने के अंदर भी इनका बड़ा हाथ था बाजवा के साथ। कहते हैं द गेम इज ओवर, फॉर्मल अनाउंसमेंट रिमेन। कहते हैं भाई कहानी, सच्ची बात ये कहानी खत्म हो चुकी है, बस ये रस्मी सी जो है ना वो अनाउंसमेंट, ऐलान होना बाकी रह गया। ये उन्होंने क्रक्स निकाला इन सारी बातों का। अब नून लीग क्यों रो रही है? यही वजह है ना, ये असमा नवाज, नवाज शरीफ की बेटियां कहती हैं वैसे पूछना था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम ठीक हो चुका है, या आगे डैश डैश डैश। उन्होंने कहा भाई चलो मुल्क तो बड़ा है, मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट चला रहे हैं ना, वो ठीक हो गई उसका सिस्टम, वो ठीक कर दिया आपने, उसको कितने सूबों के अंदर डिवाइड करना है? कहते हैं अपने बल बोते पर काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, और बात कर रहे हैं नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये पता लग गया वैसे कि ये हमसे 28वीं तरमीम कर ले, फिर भी इन्होंने हमें
वो स्कूलों के अंदर नहीं, बच्चों को मुर्गा बनाते थे, पीछे से ठुड्डा मारना, करना इन्होंने हमारे साथ वही काम है। तो ये असल मामला है। अच्छा, अंसार अब्बासी जैसे साहब जैसे सिस्टम के बेनिफिशियरी सहाफी वो कहते हैं वैसे पूछना था क्या पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम ठीक हो चुका है या उसके लिए भी 20 सूबे जरूरी हैं। अंसार अब्बासी साहब एस्टैब्लिशमेंट की जुबान नहीं बोल रहे, एस्टैब्लिशमेंट तो नकीब साहब बोल रहे हैं ना, नून लीग की बोल रहे हैं। यानी देखे ना, कोई इन सहाफियों को पता नहीं चलता नून लीग का कोई बी टीम है या एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है। वो कहते हैं मैं नहीं बोल दी, लोग को मैं नहीं बोल दी, बच्चे मेरा यार बोल रहा। तो बार नून लीग ने अपनी कैंपेन शुरू करवा दी है, उनको अंदाजा हो गया कि मामला जो है ना जाहिर है किसी और तरफ जो है वो जा रहा है। बहरहाल ख्वाजा आसम वो जो फोन करते हैं कि मैं हार रहा हूं मुझे जितवा दें, उन्होंने जरा मोहसिन नकवी की हाँ में हाँ मिलाई है। कहते हैं मेरी जाती राय में कराची और गवादर सूबों में नहीं होने चाहिए और इनको जो है फेडरेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, ये मुख्तलिफ राजा कबीर और इस तरह के वो गंदे गंदे लोग जो पाकिस्तान बुलाए जाते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं ताकि कल को नून लीग का दिफा कर सकें। वो लिखते हैं तस्वीर का तीसरा रुख ये भी है कि अगर सिस्टम वाकई नाकाम हो चुका है तो अब आप पर यह जिम्मेवारी पड़ती है कि मुस्ताफी हों और घर जाएं, क्योंकि आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि आपकी गुफ्तगू से वो बाबा याद आ गए जो हाल की पहली लाइन में नरगस का मुजरा महजूज होकर अगली सवेरे एहतजाज में पहली लाइन में नारा लगा रहा होता था कंजर खाना बंद करो। यानी वो कह रहा है कि भाई असल मैं आगे फुल स्टॉप लगा देता हूं, असल आप है, आप ही कह रहे हैं कि ये कंजर खाना बंद करो। अच्छा, ख्वाजा अगले 2-3 माह में बहुत बड़े फैसले हो जाएंगे। पाकिस्तान में अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है, यानी ये नए सूबे छोटे यूनिट्स और उसके तहत हो सकता है। तो बहरहाल सीनियर सहाफी मजहर अब्बास साहब न्यूट्रल सहाफी हैं, चंद पाकिस्तान के अंदर ऐसे सहाफी जो न्यूट्रल बात करते हैं, वरना तो पार्टियों का तर्जमान है और फिर टाउट है। कहते हैं आप ये कैसे कह सकते हैं कि निजाम नाकाम हो गया है, आपने निजाम को चलने ही नहीं दिया। पहले निजाम को चलने तो देते, फिर उसकी कामयाबी या नाकामी का फैसला करते। बेशुमार मसाले मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ मामलात में मुसलसल मुदाखलत होती रही, किसी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं लेने दी गई और जहां मिली भी वहां भी मसाइल खत्म नहीं हुए। इसी वजह से हम एक डायरेक्शन लेस नेशन के तौर पर सामने आए हैं। 78 साल गुजारने के बावजूद हम अपनी कौमी सिमत वाजा नहीं कर सके। आज जब यह कहा जाता है कि मजीद छोटे यूनिट्स या नए सूबे बना दिए जाएं, तो सवाल यह है कि इस बात की क्या जमानत है कि इसके बाद मुदाखलत नहीं होगी, हाइब्रिड निजाम नहीं होगा, एक खालिस जमहूरी निजाम कायम होगा और गैर सियासी अनासर की मुदाखलत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। भाई असल मैंने वो लिखा भी था, आप 100 सूबे बना लें, 100 सूबे, जब तक कुत्ता कुएं से नहीं निकालेंगे पानी पाक नहीं होगा। 100 नहीं, आप 1000 सूबा बना लें, उसी तरह चलाना है तो फिर वही मामला, मतलब क्या उसमें बेहतरी हो सकती है। और सिस्टम तबाह हो गया है, सिस्टम के अंदर अदालतें भी तबाह हो गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब वो जज भी नाकाम हो गए ना जो बड़े सिस्टम के बेनिफिशियरी और सिस्टम को सर्व कर रहे थे। बहरहाल खान के हवाले से एक खबर सुन लें। एक तो ये है कि वो खान की जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, अडियाला के अंदर वकालतनामे नहीं सायर हो रहे, उस पर आज वो उस पर इतराजात लगे थे, फिर चैम्बर अपील होनी थी, उस पर खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की सेहत के मुताल्लिक दरखास्त पर इतराजात दूर करते हुए 1 हफ्ते में वकालतनामा जमा करवाने का मौका देते हुए जल्द समात फिक्स करने का हुक्म दे दिया है। जो पिटिशन उज़मा खान की है उसके साथ भी फिक्स करने का हुक्म दे दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जो है वो दे दिया। अब यहाँ पे एक और अहम चीज सुन लें। बेल्जियम यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई ने एहतजाज की तैयारी कर ली है। अलीमा खान ने कहा था एहतजाज और वो खुद भी कर रही हैं। तो यूरोप के अंदर रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुतहरक हो गए हैं। सरदार इम्तियाज साहब है बेल्जियम से, बड़े अच्छे पीटीआई के वर्कर हैं। जब वो पाकिस्तान में भी थे मैंने अक्सर उनको देखा, उनसे मुलाकातें भी रहीं। अडियाला जेल के बाहर वो सख्त गर्मी के अंदर और हर तरह के मौसम के अंदर आते रहे। तो अब उन्होंने उनकी टीम ने जितने भी वहां पे पीटीआई के वर्कर हैं उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि वो 2 अगस्त को बेल्जियम के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। और उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी इस रीजन के अंदर रहने वाले लोग हैं वो इस तहरीक का हिस्सा बने ताकि यूरोपियन पार्लियामेंट को बताया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की कितनी संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तो यूरोप के अंदर रहने वाले लोगों से वो अपील कर रहे हैं
कि वो इस मूवमेंट का हिस्सा जरूर बने। जाहिर है जो यूरोप रह रहे हैं या बाकी ममालिक के अंदर, उनके लिए एहतजाज ज़रा आसान है। पाकिस्तान के अंदर तो एहतजाज एक डरोना ख्वाब है। कश्मीरियों से देख पूछ लें, पीटीआई के लोगों से पूछ लें, या किसी भी जो एहतजाज करेगा भाई, वो चाहे टीएलपी से हो, उससे पूछ लें, आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरह की सूरत हाल है।